नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सुंदर क्यों कह रहा हूँ? जैसे ही हथेली में नज़र पड़ती है, आप देखेंगे इनका अंगूठा आपको अनायास अपनी तरफ आकर्षित करता है। अच्छा खासा लंबा है, सुंदर है, सुडौल है, बेहतरीन है। और देखिएगा, हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एजुकेशन और लव के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर अपने जीवन काल में आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में सही दिशा की तरफ अगर चले जाएं, अगर दिशा भटक जाए वो बात अलग है, लेकिन अगर सही दिशा की तरफ अगर चले जाएं तो जीवन में खूब तरक्की भी करते हैं। ये भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरी खासियत हथेली की उंगली की है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, जिसको हम शनि का पर्वत कहते हैं या भाग्य स्थान कहते हैं, वैसे इसको कर्म स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि शनि भाग्य को नहीं मानता है। शनि कहता है आप जिस प्रकार के कर्म करेंगे और जिस ढंग से करेंगे, उसी के अनुसार आपका भाग्य का निर्माण होगा। भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, भाग्य का निर्माण आपकी मुट्ठी में होती है। इसीलिए हथेलियों को देखा जाता है कि आपको वास्तव में करना क्या है और आप कर क्या रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्या है? ये जो मिडिल फिंगर आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये एक सही अनुपात में खड़ी है। न बहुत ज़्यादा बड़ी है उंगली से, न बहुत ज़्यादा छोटी है। जो इसका वास्तविक अनुपात होना चाहिए, अननेचुरल है, ये आपने नहीं बनाया है। न कोई सर्जरी कर रखी है आपने, न कोई जो है यहाँ पे मेडिकल के हिसाब से कुछ कर रखा, कुछ नहीं कर रखा, कोई छेड़छाड़ नहीं है, नेचुरल है और शुरू से है। इस प्रकार से अगर उंगली होती है तो ये बताती है कि व्यक्ति के जीवन में जो मस्तिष्क शक्ति है वो बेहतरीन रहने वाली है। साथ साथ में जो देवगुरु बृहस्पति है, उसकी जो फिंगर है ये इस तरफ से झुक रही है। धर्म की उंगली कर्म की उंगली की तरफ झुकता है तो व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक पावर होता है वो शानदार रहता है, पूरी उम्र तक रहता है। ठीक है ना? बहुत शानदार ये चीज़ है। कहीं ना कहीं आपके अंदर मानसिक क्षमता और आध्यात्मिक क्षमता ओतप्रोत है, स्वाभिमान की भावना है, विवेक बहुत अच्छा है और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं, बुद्धि बहुत अच्छी है और इन सब के कारण कहीं ना कहीं भाग्यवान हैं। देखिएगा, भाग्यवान का अर्थ ये नहीं होता व्यक्ति अरबपति हो, करोड़पति हो। भाग्यवान का अर्थ ये नहीं होता है। भाग्य का क्या अर्थ होता है, इसको आप जो है थोड़ा सा जो है रिसर्च कर लीजिएगा, आपको बेहतरीन पता चलेगा। तीसरी खासियत है उंगली, इस हथेली की। आप अगर इसको देखेंगे तो इसकी जो बनावट है यहाँ पे, ये आयताकार दिखेगी आपको। और कभी भी देखेंगे ऐसे आयताकार अगर हथेली आपकी हो तो आपके अंदर नेचुरल तरीके से जो खोजी गुण हैं, जो एनालिसिस के गुण हैं, जो रिसर्च के गुण हैं, वो प्राकृतिक रूप से आते हैं। आपके अंदर जिज्ञासाएं रहती हैं, आप दार्शनिक स्वभाव के रहते हैं, एनालिटिकल स्वभाव के रहते हैं। और अगर करियर का मामला देखा जाए तो ऐसे लोगों का जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम किया जाता हो या जिसमें बोलने का बहुत ज़्यादा काम किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो,
ऐसा नहीं कि शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो, लेकिन कम पड़ती हो इसके मुकाबले। ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहता है, और ये लोग ऐसे करियर में बहुत बड़ी उन्नति पाते हैं। और ऐसा समय इन लोगों के जीवन में आता है कि हर क्षण का लुत्फ उठाते हैं, हर क्षण का आनंद लेते हैं अपने जीवन काल में। और फिर इसके साथ क्यों ना लें भाई, आप देखेंगे जीवन की रेखा के साथ साथ एक रेखा और यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि हनुमान महाराज की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। अगर आप इस भूमि तत्व को नहीं पहचान पाए अपना, तो कहीं ना कहीं आप अपने इष्ट को मजबूत नहीं कर पाए हैं, और उसके कारण आपके जीवन में अनायास ही उलझने, कन्फ्यूजन, दुविधा, शारीरिक मानसिक विकार, पारिवारिक समस्याएं हैं, करियर और जो है धन से रिलेटेड समस्याएं, और भी प्रकार की समस्याओं में आप धीरे धीरे उलझ रहे हैं। क्यों उलझ रहे हैं? क्योंकि आपका इष्ट मजबूत नहीं है, आपने जानबूझ के अपने इष्ट को मजबूत नहीं किया हुआ है, ये रेखा बताती है। क्योंकि ये व्यक्ति को बहुत बड़ा भाग्यवान बनाती है। ऐसा व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं बन जाती है और व्यक्ति का काम निकल आता है। हाँ, थोड़ा संतान को लेके जीवन में चिंताएं जरूर रहती है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो सकता है व्यक्ति ने जो है यहाँ सब कुछ कर लिया, घर बना लिया, पैसा लगा लिया, बच्चे को यहीं पढ़ा लिया, यहीं सेटलमेंट करना चाहता है, लेकिन बच्चा कहीं और सेटलमेंट हो गया, हो सकता है विदेश में सेटल हो गया। तो इस प्रकार की चिंताएं ये देता है, लेकिन कुछ खास चीजें भी देती है ये लकीर। ये देखिए ना, जीवन रेखा ये है आपकी, और उसके साथ साथ है ये जीवन की सहयोगी रेखा, इसको मंगल की रेखा भी कहते हैं। ये क्या बताता है? एक तो बताता है ये जो आपकी हथेली के अनुसार है वही, हर हाथ में होगा तो अलग अलग चीजें बताएगा। ये बता रहा है आपकी जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, जो 5 एलिमेंट है, जो आपके शरीर की 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और 8 चक्र हैं, 9 द्वार है, और 5 महाकोश हैं। उनके अनुसार देखा जाए तो हनुमान जी महाराज आपके इष्ट देव हैं, या आपको हनुमंत जी महाराज के शरणागत जाना है अगर जीवन में वास्तव में आप सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं, मुक्त चाहते हैं अपने को। तो ये रेखा ये भी बताती है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है अगर हनुमान जी की शरण में चले गए तो, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दूसरा, ये लकीर इंगित करती है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। उसको यूज कितना कर पाते हैं वो आपके अंदर निहित करता है। आपके अंदर कहीं ना कहीं सोचने और समझने की जो ताकत है भगवान ने विशेष रूप से दे रखी है, और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आ सकता है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व इस प्रकार से निखर कर आएगा कि अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। अब जीवन रेखा कहाँ जा रही है आपकी? जो है केतु पर्वत पे। केतु को क्या कहा जाता है? मोक्ष का कारक। ठीक है, ऐसे लोग अपने जीवन काल में ऐसे कर्म करते हैं कि अंत में एक सिद्ध पुरुष की तरह ब्रह्मरंध्र से इनके प्राण जाते हैं। 9 द्वारों में ब्रह्मरंध्र श्रेष्ठ माना जाता है। उस ब्रह्मरंध्र से ये मुक्ति की प्राप्ति करते हैं और मोक्ष को चले जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से जो मुक्त हो उसको मोक्ष कहा जाता है, परिनिर्वाण। लेकिन जीवन, भौतिक जीवन में एक चीज देखने को मिलती है, ये प्रैक्टिकल रूप में देखना आप। मैंने जितने भी हाथ देखे हैं बस यही पाया है, बस यही पाया है
ऐसे लोग अगर अपने जन्म स्थान से दूर अपना कर्म स्थान बना ले, जन्म स्थान में ही कर्म स्थान ना रहे, तो ये लोग बड़ी तरक्की करते हैं। अगर जन्म स्थान में ही कर्म स्थान रहे तो ये लोग उतनी तरक्की जीवन में नहीं कर पाते हैं जितनी इनके अंदर क्वालिटी होती है, जितने इनके अंदर योग्यता होती है और जितने के लिए बने होते हैं। तो ऐसे लोगों को इस प्रकार की चीज़ें जरूर दिखनी चाहिए। अब बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मैंने बता दी हथेली में, जो वास्तविक रूप में है, आप नकार नहीं सकते। जो है मैंने प्रैक्टिकल रूप में दिखा के उसका विस्तृत विवरण करके आपको बता दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, वो ग्रह आपका वर्तमान में खराब चल रहा है। कौन सा है? ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, इसको चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का कारक है। ये आपके बुद्धि पे, आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे, सब पे प्रभाव डालता है, आपकी यादाश्त पे। अगर ये इस प्रकार से खराब हो जाए जैसे आपकी हथेली में है, ठीक है ना, तो व्यक्ति का मन गड़बड़ रहेगा। कहीं ना कहीं से व्यक्ति को मानसिक परेशानियों से जूझना पड़ेगा। और कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, और कई बार इतना भावुक हो जाता है कि बात बात पर आंख से आंसू आ जाते हैं, या इमोशनली व्यक्ति परेशान हो जाता है। चंद्रमा अगर इस प्रकार से अनबैलेंस हो तो व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन व्याकुल हो जाता है। काम यहाँ कर रहे हैं लेकिन यहाँ केवल फिजिकल रूप से हो आप, मन से आप कहीं और होते हैं, काम करने का मन नहीं करता है, ठीक है ना। मन खराब रहता है। और जब मन खराब होगा तो मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन खराब होगा तो पेट भी खराब रहेगा। और इसके कारण कई लोगों को नींद आने की समस्या आ जाती है, कई लोगों को विस्मृति हो जाती है। अगर इसके साथ साथ इस प्रकार से राहु की स्थितियां हों और यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा भारी हो, तो ये 5 चीज़ों में अपना प्रभाव देता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियां आनी शुरू हो जाती हैं। जीवन में व्यक्ति कन्फ्यूजन में रहता है, उलझन में रहता है, दुविधा में रहता है, और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। व्यक्ति तय नहीं कर पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस और हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। तो जहां मन और मस्तिष्क पे प्रभाव दे रहा है ये चीज़, वहीं आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव दे रहा है, और ये प्रैक्टिकल रूप से दिखाई दे रहा होगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि आपका मन का कारक भी कमज़ोर है, अनबैलेंस है, साथ में नेगेटिव ऊर्जा है और नाड़ी रेखाएं हैं, ठीक। तीसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती है, व्यक्ति उस चरम सुख का भोग को नहीं कर पाता है। चौथा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ऐसे में आपके पास चाहे कितना भी पैसा आ रहा हो, आप उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, सेव नहीं कर पाते हो। पैसा आता जरूर है लेकिन साथ में चला भी जाता है, बरकत की कमी रहती है, या कभी कभी आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती हैं, तो ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करने का काम करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा काम इसका होता है आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको बाधित करना।
वो सफलता का जो स्तर हो जाना चाहिए था, उस सफलता के स्तर को माइनस की तरफ ले जाना। ये 2-3 दिक्कतें आपकी हथेली में वर्तमान में हैं और 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं इस नेगेटिव ऊर्जा के लिए आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं। आप विधिवत तरीके से दिए गए विधि से जब तक दे रहा हूं उस दिन तक वनस्पति स्नान जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा क्या करना है आपने, मैं आपको एक रूटीन दे रहा हूं, कुछ क्रियाएं, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर कर लीजिएगा। और एक चंद्रमा का उपाय दे रहा हूं, बस यही आपने करना है। ये बहुत सरल है आपके लिए, ठीक। ये चीज करिएगा तो बस आपके जीवन में चीजें बेहतरीन स्थिति में आनी शुरू हो जाएंगी। अब थोड़ा देखते हैं आपकी हथेली को। इनका और इनका तो मैंने बता दिया है। इनका देखें तो ये इस तरह से झुक रही है इसकी तरफ, यानी आपके अंदर सूर्य के जो कुदरती गुण हैं उसके कारण यश पाने की इच्छा निश्चित रूप से बनी हुई है। अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, एक ब्रांड बनकर चीज़ें उभर जाएं, इसकी इच्छा हमेशा बनी रहेगी और है भी। दूसरी बात देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है ये उंगली। ध्यान से देखिएगा, ये आपके अंदर हिम्मती स्वभाव देता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ खास चीज़ें होती हैं जिनकी भी ये उंगली बड़ी हो, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी होनी चाहिए, इस बीच की उंगली से छोटी होनी चाहिए। चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे उसका लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, प्रभाव उतना ही पड़ेगा। क्या होता है कि चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत व्यक्ति के अंदर आती है, स्वतः चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत रहती है व्यक्ति के अंदर। और रिस्क लेने में और जोखिम उठाने में जरूरी नहीं हमेशा फायदा हो, ज़्यादातर मामलों में नुकसान होता है। अगर ऐसे व्यक्ति का रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में नुकसान हो भी जाए तो इसके अंदर एक खास गुण रहता है, गिरकर उठने का गुण, हिम्मती स्वभाव। तो वो आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है, ये बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है और ये हमेशा बना रहेगा जब तक आपका जीवन है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक भी स्वतः दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी है, इसका लाभ भी होगा। लेकिन ये उंगली यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, पहले पोरवे तक। तो कुछ कमियां हैं नेचुरल तरीके का, इसको ठीक करना है आपने। क्या कमियां हैं देखिएगा। एक तो धन के प्रबंधन में कमी दिखाई दे रही है, कागजों के मैनेजमेंट में कमी दिखाई दे रही है, रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी है, फाइलिंग है और कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसमें बुद्ध कमी दे रहा है नेचुरल तरीके से। इन कमियों को दूर करने के लिए यहाँ तक आपको नाखून बढ़ाना है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। ये आपकी हथेली की उंगलियां हैं और उनका प्रभाव आपके जीवन पे जो पड़ रहा है वो दिख रहा है। दूसरी बात देखिएगा, ये आपकी हृदय की रेखा है और यहाँ पे तर्जनी उंगली और मिडिल फिंगर के बीच में देख रही है, दृष्टि गोचर करना इसको कहा जाता है। और इस लकीर पे, हृदय की लकीर पे आपका देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा दयालुता का भाव इसके अंदर रहता है, करुणा का भाव ऐसे व्यक्ति के अंदर रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एक चीज़ भी ऐसे लोगों के अंदर आती है, वो होती है महत्वाकांक्षाएं, वो होती है इनकी पॉजिटिव सोच, वो होती है इनकी एक सुंदर सी इच्छा आगे बढ़ने की। और ये भी होता है कि आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकारेण जो भी हो जाए व्यक्ति करता है, ये आपके अंदर चीज़ें हैं।
मस्तिष्क की अगर रेखा देखें तो अंत में 2 भागों में दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति एक से ज्यादा कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का जीवन में प्रयास करता है और कई बार सफल भी होता है। जन्म से ही ऐसा व्यक्ति आपने देखा होगा, एक जो है व्यापारिक बुद्धि लिए हुई होता है, व्यापार की बहुत अच्छी समझ रखता है। कहीं पे जाएगा तो सबसे पहले वहां की चकाचौंध देख के, उस चीज को देख के सोचता है ये व्यक्ति कि यार ये व्यक्ति कितना कमाता होगा, इसमें से इसका किराया निकाल दो, इसका वो निकाल दो, इसका निकाल दो, हाँ इतना बच रहा है, इसमें से इसका ये गया, इतना तो बच ही रहा है इसके पास। वो कैलकुलेशन करता रहता है वहाँ पे। ये उस तरह के लोग होते हैं। लेकिन रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन जब चंद्रमा खराब हो और रेखा पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा हो तो व्यक्ति की यादाश्त में, व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में चंद्रमा का गलत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की विकार उत्पन्न होते हैं और वर्तमान में वही विकार दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए डॉक्टरी सलाह तो लेनी ही है, साथ में दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करना है, एक मेडिटेशन है, ठीक है। इससे चीज़ें बहुत अच्छी बढ़ेंगी और आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। थोड़ा लंबा जरूर करिएगा तो तभी फायदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जीवन रेखा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है आपको। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा, जो कि इस प्रकार से चली जा रही है। अब यहाँ पे देखो, ये जो करियर और धन की रेखा है एकदम स्पष्ट सुंदर नहीं है, जिसके कारण जो आपका करियर और धन का मामला है, जिस प्रकार से वास्तव में उसको होना चाहिए था, जो स्टेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए थी, जो चीज़ें जिस प्रकार से उभर कर आनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं अनबैलेंस स्थिति है। और उस अनबैलेंस स्थिति को ठीक करने के लिए केवल 2 क्रियाएं सहयोग करेंगी, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। किस किन चीज़ों पे इनका प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर दिव्य सूर्य क्रिया का? सबसे पहले आपके सेहत पर, आपके स्वास्थ्य पर, दूसरी बात आपके रिश्तों पर, तीसरा आपके धन पर, चौथा आपके सम्मान पर, आपकी प्रतिष्ठा पर, ठीक है ना, और आपके व्यक्तित्व पर, ठीक। आपके इष्ट कौन है? हनुमान जी। समर्पण किसके अंदर होना है? हनुमान जी के अंडर में होना है, ठीक। इष्ट देव हनुमान है और दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए बहुत जरूरी है। इसका अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आप देखेंगे शुक्र पर्वत पर वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट है। इसका मतलब क्या है कि कार्य के प्रति जुझारूपन व्यक्ति के अंदर पहले से मौजूद है। जिस काम को व्यक्ति हाथ में ले लेता है, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ता नहीं है। दूसरी बात देखेंगे तो ये पीछे की तरफ झुक रहा है। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकिया है और व्यक्ति के शौक पूरा होंगे ये भी स्पष्ट है। तीसरा, ये सुंदर और पुष्ट है। हमेशा अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये कोशिश करता है। नई चीज़ों के प्रति व्यक्ति का रुझान रहता है, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ व्यक्ति का आकर्षण है, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। ये बहुत अच्छा व्यक्ति के अंदर चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो जाल बना हुआ है, ये वर्तमान चीज़ों को दिखा रहा है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चिंताएं भी कर रहा है, जिससे मानसिक परेशानियां बढ़ रही है। दूसरा, बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर भी उसमें वो पूर्णता नहीं आ रही है जो आनी चाहिए। अभाव की स्थिति ये दे रहा है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए, उस सुख की अनुभूति में कमी दिखाई दे रही है। जिसको वास्तविक सुख कहते हैं वो सुख नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। दिव्य योग ध्यान क्रिया और इसका जो उपाय दूंगा वही उपाय इसको भी ठीक करेगा। अब देखिएगा निम्न मंगल,
बहुत ज़्यादा फूल गया है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत ज़्यादा हावी रह सकता है। इसको कम करने के लिए मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया में इसका उपाय दूंगा। दिव्य सूर्य क्रिया विधिवत तरीके से करेंगे। हाँ, ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है आपका, तो कहीं ना कहीं जो है एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ देख रहा है। 2.5 वर्षों तक थोड़ा परिवार को लेके चिंताएं रह सकती हैं, परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, हैंडल करने की कोशिश करें, ठीक है ना। चाहे कुटुंब हो, चाहे परिवार हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, इस पे इसका प्रभाव पड़ सकता है और विशेषकर आपका करियर और धन पर भी और आपके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है 2.5 वर्षों तक। और ये यहाँ पे साधारण अवस्था में भी बैठ गए हैं आपकी हथेली में। इसके कारण आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहे हैं। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। इसमें जो चीज़ें बनी हुई है वो बहुत अच्छी हैं, कोई जो है उसमें वो नहीं है। यहाँ पे अगर देखें ये थोड़ा ज़्यादा बैठ रहा है, तो व्यक्ति को कई बार लगता है कि यार मेरे साथ कुछ ना कुछ भाग्य धोखा वगैरह कर रहा है, और ये थोड़ा उठा हुआ है तो बेवजह की चिंताएं या कोई ऐसी वजहें हो जाती हैं जिससे तनाव हो जाता है, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मछली के भी चिन्ह हैं। लेकिन जब सूर्य अपनी स्थिति में आएंगे 2.5 वर्षों के बाद, तो इसका फायदा बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे बुध बहुत अच्छा है और बुध में खड़ी रेखाएं भी बेहतरीन है। धीरे धीरे वाणी की ताकत बढ़ेगी, व्यापार की समझ में निखार आएगा और आपका जो शरीर का मामला है उसमें सुधार होगा। यहाँ पे देखेंगे तो मणिबंध में केवल एक लकीर है, इसका मतलब है औरों से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में व्यक्ति को सफलता मिलती है। और जो प्रारंभिक दौर होता है व्यक्ति का वो थोड़ा संघर्ष से युक्त होता है, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के कारण व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग करता है। एक चीज़ बेहतरीन है, ध्यान से देखिएगा, आपका जो जीवन है, जो भाग्य है, यहाँ पे देखेंगे ठीक 56 ईयर से बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्थिति में है, बहुत ही ज़्यादा, जिसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो इसका प्रभाव आपको 52 ईयर से 52 के मिडिल से स्पष्ट रूप से पड़ेगा और पीक पे ये जाएगा 56 की ईयर से। तो अभी से कमर कस ले, चीज़ों को बेहतरीन करना शुरू करें, निश्चित ही बहुत अच्छा फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।